नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको दिखा रहा हूं, पटना के उस प्रोजेक्ट को दिखा रहा हूं जो आने वाले दिनों में पटना वासियों के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली है। अभी मैं गाय घाट पर हूं और आप देख रहे हैं ये गाय घाट है और मरीन ड्राइव के तीसरे फेज का काम चल रहा है। अभी तक गाय घाट तक काम पूरा हो गया था और दीघा से गाय घाट तक आप गंगा पथवे से आ सकते हैं। और अब इस तरफ मेरे देख रहे हैं गाय घाट से अब आपको कंगन घाट तक का काम करीब पूरा हो गया है और कंगन घाट से दीदारगंज तक का भी काम करीब पूरा है। लेकिन सबसे पहले आपको गाय घाट से कंगन घाट तक की सुविधा लोगों को मिलेगी। उम्मीद है कि मार्च में यह आम लोगों के लिए खुल जाएगा। जो काम बच रहा है, कुछ पिलर पर गडर चढ़ाने का काम अभी बाकी बचा है, वो भी आने वाले दिनों में पूरा हो जाएगा। तो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर जेपी गंगा पथ लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग लगाई गई है क्योंकि इसके आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो यह कंस्ट्रक्शन का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा और आम लोग अब दीघा से कंगन घाट मात्र 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। यानी अगर किसी को पटना साहिब और गुरुद्वारा जाना होगा आपको पटना से, तो उन्हें आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो फर्राटे भरते हुए कंगन घाट तक पहुंचेंगे, इसके बाद आगे दीदारगंज तक जाएंगे। यानी जिन लोगों को वो बख्तियारपुर 4 लेन पकड़ना है उन्हें बाईपास लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो दीघा इलाके से आते हैं, बोरिंग रोड इलाके से आते हैं, तो वो गंगा पथवे का इस्तेमाल करते हुए दीदारगंज तक जा सकते हैं। तो अभी मैं गाय घाट पर हूँ और यहाँ से अब आपको लेकर चलता हूँ कंगन घाट का, वहाँ आपको नज़ारा दिखाता हूँ। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि लोग दीघा से गाय घाट तक अब काफ़ी कम समय में पहुंच रहे हैं। तो आने वाले दिनों में यहाँ से जिस जगह पर मैं हूँ वहाँ से आप कंगन घाट तक और आगे दीदारगंज तक बहुत ही कम समय में बिना जाम का झाम से बचे हुए आप पहुंच जाएंगे। तो यह बड़ी सौगात मिलने वाली है और जल्द ही मिलेगी बिहार वासियों को, पटना वासियों को। दोस्तों, गाय घाट से मैं भद्र घाट के पास पहुंच गया हूं और भद्र घाट से अब आगे निकल रहा हूं। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं जो आपको पिलर दिख रहा है, यानी करीब 6 पिलर पर गडर का काम और बाकी है। इसके बाद जल्द ही इसका उद्घाटन होगा और गंगा पथवे 3rd फेज का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। पटना वासियों को यह काफ़ी सुविधा मिलेगी। इस तरफ आप देख रहे हैं किनारे वाली जो सर्विस रोड है यह भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। यहाँ से आप देख रहे हैं गाड़ियाँ काफ़ी आ रही है। इससे पहले इस इलाके में आने के लिए आपको पुरानी रोड से आना पड़ता था जहाँ काफ़ी जाम की समस्या रहती थी। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस तरफ जो कुछ पिलर आपको दिख रहा है, इस पर सिर्फ गडर लगाने का काम अब बाकी है। उम्मीद है कि मार्च महीने के अंतिम सप्ताह तक इसका उद्घाटन होगा और मरीन ड्राइव 3rd फेज का काम पूरा हो जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ से लेकर चल रहा हूँ कंगन घाट, क्योंकि अब जो है वो गाय घाट से लेकर कंगन घाट तक सबसे पहले रास्ता गंगा पथवे का खुलेगा। गंगा पथवे 3rd फेज में गाय घाट से लेकर कंगन घाट तक है।
फोर्थ फेज जो है वो फाइनल फेज है, जिसमें आपको कंगन घाट से दीदारगंज तक का है। तो कंगन घाट से दीदारगंज तक का भी काम लगभग पूरा हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं कंगन घाट। तो दोस्तों शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई है और ठंड का मौसम है और मैं कंगन घाट पर पहुंच गया हूं। तो गंगा पथवे के थर्ड फेज का काम यहीं ख़त्म हो जाएगा और यहां से आगे दीदारगंज तक फोर्थ फेज का काम चलेगा। तो उम्मीद है कि अगले 2 महीने बाद यानी मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में आपको गाय घाट से लेकर कंगन घाट तक का रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। गंगा पथवे का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे ठीक पीछे यह कंगन घाट है, यहाँ तक का जो सर्विस लेन है वो पूरी तरह से बना दिया गया है और अंधेरा हो चुका है। मैंने अपनी धन्नो जो है आप देख रहे हैं, इस तरफ लाइट है, तो धन्नो की लाइट को मैं जला दिया हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर लाइट कम होने की वजह से पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है। अभी पटना में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इस वजह से मैं पीछे का बैकग्राउंड पूरी तरह से नहीं दिखा पा रहा हूं। मैं दूसरे हाथ में अपने मोबाइल से रोशनी जला रहा हूं। तो कंगन घाट तक का काम 90% पूरा हो गया है। जल्द ही आप गाय घाट से कंगन घाट तक का सफ़र तय करेंगे और दीघा से यहाँ आने में यानी कंगन घाट आने में आपको काफ़ी कम समय लगेगा। तो इस तरफ मेरे पीछे देखिए कंगन घाट पर मैं हूँ और यहाँ पीछे का जो रोड है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इस तरफ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यह पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पीछे भी काम बड़े स्तर पर जोर शोर से लगा हुआ है। इस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, हालांकि रोशनी काफ़ी कम है। तो दोस्तों पटना वासियों को जल्द ही यह सौगात मिलने वाली है। आप दीघा से कंगन घाट यानी पटना सिटी मात्र 20 मिनट में आप यह दूरी तय कर लेंगे, जो कि पहले घंटों का समय लगता था। दूसरी सबसे खास बात यह होगी कि जिन लोगों को बाईपास जाना होगा यानी बख्तियारपुर 4 लेन पकड़ना होगा, अगर वो दीघा या बोरिंग रोड इलाके में रहते हैं तो गंगा पथवे होते हुए वो सीधे दीदारगंज में 4 लेन को पकड़ लेंगे, यानी बाईपास जाने की समस्या से छुटकारा हो जाएगी। तो जल्द ही यह गंगा पथवे का फाइनल फेज भी लोगों को मिलेगा, पटना वासियों को इसकी सौगात मिलेगी। तो चलिए अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि पटना में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड में ही मैं आप लोगों को ट्रैवलिंग से जुड़ा यह वीडियो दिखाने के लिए मैं आ गया हूँ। तो दोस्तों अपना प्यार बनाए रखिए और देखिए किस तरह से मेहनत की जा रही है। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, ट्रैवलिंग लवर हमेशा आपके बीच है और आपको ट्रैवल से जुड़ी हर गतिविधियों को, हर जगह के बारे में जानकारी देता रहेगा। इस तरफ अभी देखिए आपको बैरिकेडिंग लगाई गई है, क्योंकि यह अभी आम रास्ता नहीं है, लोग इस तरफ नहीं जाए, इसके को देखते हुए बैरिकेडिंग लगाई हुई है। तो भविष्य में जब आप आएंगे तो इस तरफ से ही आप दीघा के तरफ से गंगा पथवे होते हुए यहाँ जो आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ, रोशनी काफ़ी कम है इस वजह से नहीं पता चल रहा है, यहाँ आएंगे और यहाँ से आप सीधे कंगन घाट से यह जो लेन बना है इससे आप पटना सिटी की ओर निकल जाएंगे। दूसरी तरफ
इस तरफ अगर आप सीधे चले जाएंगे तो दूर तक अभी रोशनी कम होने की वजह से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए जोर शोर से काम काफ़ी जो है वो चल रहा है। और यह आपको जो ब्रिज सामने दिख रहा है यह गंगा पतवे का 4th फेज है, फाइनल फेज है, जो दीदारगंज में जाकर जोड़ देगा। तो जल्द ही आपको यह सौगात मिलेगी, अब ज़्यादा वक्त इसमें नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और इस तरफ देखिए अपनी धन्नो लगी हुई है और रोशनी नहीं होने की वजह से अंधेरा हो गया है, तो मैंने इसमें लाइट जला दी है। आप देखिए इधर लाइट जली हुई है। तो अब धन्नों के साथ मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि अब आगे का सफ़र जारी रखना है और इसी तरह आपको नए वीडियो से रूबरू कराते रहूँगा।